नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, उनमें एक बात मैंने नोट की है, उनमें थोड़ी सी अफवाह, थोड़ा सा ऐसे रस लगा करके कोई बात कर दी तो तुरंत वायरल होती है और बस दुनिया को लगता है कि यही ब्रह्म सत्य है जो कहा जा रहा है। एक पॉडकास्ट हुआ था, पता नहीं कौन है, मैं तो नाम नहीं जानता, लेकिन जब मेरे पास ये सूचना आई तब मुझे पता चला कि एक पॉडकास्ट हुआ था। उस पॉडकास्ट में एक आदमी कहता है कि रातों रात धनवान बनना है तो मैं एक साधना बताता हूँ। साधना क्या? एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र की चैंटिंग करो, ऐसे करो वैसे करो। मंत्र है विक्तानना विक्तानना विक्तानना। ये जो विक्तानना है, ये विक्तानना 28वें नंबर की। ये अफवाह इतनी ज़बरदस्त चलती है कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। और मज़े की बात तो ये है, अफसोस होता है कि यूट्यूब के कितने ही यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने विक्तामना नाम से वीडियो बना बना करके प्रस्तुत कर दी, जबकि ऐसा कोई नाम ही नहीं है। 64 योगिनी तंत्र को जब आप संभालोगे तो 28वें नंबर पर विक्तानना नहीं है। 28वें नंबर पर जो योगिनी काम करती है उसका नाम विकटानना है। विकटानना, समझे बात को? विकटानना, विकट आनंद, यानी जिसका दृश्य, जिसका चेहरा देख करके एक बार रूह कांप जाए, ऐसा विकट दृश्य। और ये विकट दृश्य क्यों है? ये विकट दृश्य इसलिए है कि जब इनकी कोई साधना कर लेता है और उस आदमी के बारे में कोई भी व्यक्ति बुरा सोचता है, सोचता ही है, अभी किया नहीं है, बुरा सोचता ही है, खाली बुरा सोचा है उसको बर्बाद करने की या उसके घर में कुछ करने की या तांत्रिक क्रियाएं करने की, ऐसा सोचा ही है। तो रात स्वप्न में उस व्यक्ति को इतना खतरनाक चेहरा दिखाई देता है कि बेटा तेरे को चट कर जाऊंगी और पता भी नहीं चलेगा और डांट भी मेरी गीली नहीं होगी, तुझे इस प्रकार से मैं चाट जाऊंगी। अब इस प्रकार से चाट जाऊंगा मतलब उठा करके ऐसे नहीं है मैगी की तरह उठा करके चम्मच से खा लिया, मतलब चाट जाऊंगी का मतलब है इस धरती से तेरा नामो निशान गायब हो जाएगा, ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी मौत मरेगा बेटा, मैं मार डालूंगी, ऐसी मौत मरेगा अगर मेरे भक्त को परेशान करेगा तो। ऐसी मौत मरेगा कि 7 पीढ़ियां तुम्हारी मौत को याद रखेगी, तुम एक इतिहास बन जाओगे और 7 पीढ़ियों में तुम्हारी कहानियां कही जाएगी कि दादाजी इतनी बुरी मौत मरे, परदादाजी इतनी बुरी मौत मरे। इस प्रकार से ये विकटानना जो योगिनी है, ये अपने साधक की पुत्रवत रक्षा करती है। धरती पर उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप बेड पे बैठ गए या कहीं भी बैठ गए या कोई नियम नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप आराम से बैठे बैठे विक्तानना 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 कर लो और नोटों की गड्डियाँ आपके घर में आ जाएगी। अगर किसी के आ जाए तो बता देना। विकटानना एक प्रचंड साधना है जो साधक में भी दम चाहिए, क्योंकि विकटानना साधना जब आप करने बैठोगे तो दूसरे तीसरे दिन आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति है जो आपको साधना करने नहीं दे रही है, बार बार मंत्र को बुला दे रही है, बार बार कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उठ जाए, मन उच्चाट कर रहा है। इनकी साधना आसान नहीं है। इनकी साधना करने के लिए माँ भगवती काली की पहले साधना अगर की हुई है, गुरु की साधना की हुई है, तो वो आसानी से कर सकता है। इनकी साधना में सुरक्षा घेरा बहुत मजबूती से लगाया जाता है। ये साधना आप घर में, बाहर, कहीं भी कर सकते हो। ये बहुत पवित्र साधना, परम पवित्र। परम पवित्र का मतलब है कि इस साधना को करने वाला साधक किसी के घर का जल भी नहीं पी सकता, खाना तो दूर की चीज़ है। अपने घर का अपनी कमाई से कमाया हुआ पानी ही पी सकते हो। किसी दूसरे पर आश्रित हो तो आप ऐसी साधनाएं नहीं कर सकते। आप अपनी कमाई का ही पानी पीना है, अपनी कमाई का ही भोजन करना है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हो तो ही ये साधना सफल होती है, और उसमें भी अपनी कमाई का हो तभी चलेगा। इस साधना को कर लेने के बाद में क्या क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुन लो यार। कोई अच्छी चीज़ सुना रहा हूँ, ईमानदारी से कोई चीज़ परोस रहा हूँ। यूट्यूब पर जो बाढ़ आई हुई है वैसा नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे भी क्या लगता है, विक्तानना मैं भी कर देता। एक मंत्र जपो, 3 मिनट जपो, करोड़ों रुपये आएगा, ये आएगा वो आएगा। लेकिन सत्य तो सत्य है भाई, साच को आँच नहीं। आज अगर मैं सत्य बोलूँगा तो कल इस सत्य को तुम लोग पक्का संभालोगे कि हाँ कोई आदमी आया था जिसने सच्चाई के साथ एक साधना प्रस्तुत की थी।
दोस्तों ये विकटानना की साधना माँ बगलामुखी के बराबर मानी जाती है, और इस साधना को करने वाले को धन की प्राप्तियां कई रास्तों से होती है, ये भी सत्य है, अच्छी बात है। जिसने भी इनकी साधना की है उसको किसी न किसी माध्यम से कहीं न कहीं से धन प्राप्त होता ही होता है। लेकिन लोभियों के लिए नहीं है कि अच्छा धन प्राप्त होता है तो साधना कर लेते हैं, नोटों की गड्डियां आ जाएगी, बोरी आ जाएगी, नोटों की भरी हुई पूरा कार्टून आ जाएगा, ऐसा नहीं। लोभियों के लिए कोई साधना नहीं होती, लोभियों के लिए सिर्फ मनोरंजन होता है। जिसको नेकी से ईमानदारी से साधना करनी है वो आदमी साधना करेगा तो पक्का उसको कहीं ना कहीं से कैसे ही उसकी गरीबी दूर कर देती है, उसका बुढ़ापा रोक देती है। विकटानना की विशेषता है उसका बुढ़ापा रोक देती है, वृद्धावस्था, जरा अवस्था उसको रोक देती है, बढ़ने ही नहीं देती आगे। उसके संतान पक्ष यदि कमजोर है या संतान नहीं है तो उसको संतान हो जाती है। उसको कई प्रकार के लाभ होते हैं, उसको चारों तरफ से एक सुरक्षा का चक्र हमेशा बना रहता है जिसे कोई नहीं भेद सकता धरती पर। इस प्रकार के लाखों फायदे हैं जो इस साधना को प्रेम पूर्वक माता मान करके और पूरे रीति रिवाज से इस साधना को कर लेता है, वो आदमी मुड़कर के पीछे नहीं देखता, जीवन उसका धन्य हो जाता है। अब मैं बताता हूं ये साधना होती कैसे है। 3 तिथियां हैं, शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो उस दिन ये साधना हो सकती है, पूर्णिमा को ये साधना हो सकती है, या अक्षय तृतीया को ये साधना हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी दिन हो उस दिन ये साधना को शुरू कर सकते हो। नहीं तो कोई भी मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन से पक्का इस साधना को कर सकते हो। ये 4 तिथियां आपके सामने। इस साधना को करने वाले साधक के शरीर पर सफेद वस्त्र रहने चाहिए, सफेद ही उसका आसन रहना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला से या सफेद हकीक की माला से इस साधना को किया जा सकता है। सफेद मोती की माला से भी किया जा सकता है और सफेद स्फटिक की माला से भी किया जा सकता है। इसके अलग अलग फर्क हैं कि यदि आप शत्रुओं से विशेष घिरे हैं या अपतंत्र संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं या अपनी प्रतिभा को समाज में आगे ले जाना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की साधना से कीजिए। यदि आपको धन संबंधी किसी परेशानी को झेलना पड़ रहा है तो आप स्फटिक की माला से कीजिए। यदि आप अपने जीवन में एकदम सुख शांति चाहते हैं तो आप मोती की माला से कीजिए। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग फर्क है, लेकिन वस्त्र इसमें सफेद रहेंगे। सफेद वस्त्र पहन करके साधना आप कर सकते हो। या फिर जो नाथ पंथ से या अघोर पंथ से दीक्षित है वो काले या लाल कपड़े, दीक्षित हैं तो, नहीं तो नहीं, दीक्षित है तो काले या लाल कपड़े पहन करके साधना कर सकते हैं। इस साधना को करने से पहले आपके पास गुरु की शक्ति होनी जरूरी है। इस साधना के कई प्रकार के मंत्र वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा रुको। तो ये 4 तिथियों में साधना को किया जा सकता है। अब इस साधना का मैं टाइम बताता हूं। रात 9 बजे के बाद में साधना आप शुरू कर सकते हो। इस साधना के लिए आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना होता है। एक बाजोट मस्त बिछा करके उसके ऊपर श्वेत या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर 64 योगिनी सिद्ध यंत्र रख करके उसके सामने तेल का, मीठे तेल का दीपक करके, धूप अगरबत्ती करके, इलायची, लौंग, सुपारी, खारक जो होते, खारक बोलते खजूर, सूखे हुए खजूर, इनका प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। और इस साधना में आप अपने हाथ से खीर बना करके स्पेशली माँ के लिए वो खीर प्रदान करें। ये खीर आपको स्वयं खानी है। जो साधक होता है वो माँ का नाम लेकर के स्वयं खाता है खीर। साधना के बाद में साधना आपकी कंप्लीट हो गई, संकल्प आप छोड़ दिए, अब आप उस खीर को स्वयं खा लोगे। इस प्रकार से ये साधना है। अब साधना को करेंगे कहाँ? घर में आपके घर में कोई भी शांत कमरा हो जहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता हो, आता जाता नहीं हो, साफ सुथरा कमरा हो, उस कमरे में आप आसन बिछा करके प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक माँ काली, माँ भगवती दुर्गा से आशीर्वाद लेकर के आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। माँ बगलामुखी से आशीर्वाद लेके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ले लेना क्या, आशीर्वाद तो लेना, प्रणाम करना, भोग देना, आशीर्वाद लेना, बस सबसे ले लेना। माँ दुर्गा से ले लेना, काली से ले लेना, अम्बा माँ से लेना, दुर्गा माँ से ले लेना, बस हो गया आपका काम। देखिए दोस्तों, ये साधना जो है ना 11 से 21 दिन तक, कोई साधक 21 दिन तक कर सकता है, जो मंजा हुआ साधक 21 दिन तक कर सकता है, उसे 21 दिन तक करनी चाहिए और 21 माला प्रतिरात्रि करनी चाहिए। अगर किसी का सामान्य काम है कि मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, मेरे को बस थोड़े में काम चल जाएगा मेरा,
मुझे बस 1-2 काम ही माँ से लेने हैं, माँ से 1-2 काम का निवेदन कर देना और 11 दिन तक साधना कर लेना, 11 माला रोज कर लेना। लेकिन विशेष आशीर्वाद किसी को चाहिए तो साधना को थोड़ा लंबा चलाना, मजा आएगा। इस साधना में अलग अलग फर्क, यदि आप हवन करते हुए मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो मंत्र अलग है, यदि आप हवन करते हुए मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र अलग है, और यदि आप चौमुखी विकास अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, चौमुखी विकास का मतलब है तंत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, धन में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आकर्षण में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, षटकर्मों में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना हो, वशीकरण मतलब वो दूसरे वाला वशीकरण, जैसे किसी की लड़की गलत रास्ते पर, उसको वशीकरण करके उसके बाप को दे दो, भैया अब संभालो अपने लड़की को, अब तो आपकी लड़की एकदम सही रास्ते पर। किसी का लड़का अगर ड्रग्स वक्स लेता है, नशा वशा करता है गलत रास्ते पे, तो वशीकरण करके उसके बाप को दे दो, माँ बाप को दे दो, अब आज से सेवा करेगा आपकी कोई भी बात नकार नहीं सकता, अब इसमें हिम्मत ही नहीं है नकारने की, चिंता मत करो। इस प्रकार से कई प्रकार के कर्म वो यदि आप करना चाहते हो, चौमुखी विकास करना चाहते हो, तो उसके मंत्र फिर अलग है, उसका फिर हवन करते हुए आपको साधना करनी चाहिए। लेकिन सामान्य अगर आप खाली धन के लिए साधना करना चाहते हो तो धन के लिए साधना करना चाहते हो तो धन और शत्रु नाश दोनों एक साथ होते हैं, जैसे बगलामुखी के मंत्र में होते हैं। तो आप इस प्रकार से साधना को कर सकते हो। तो अब क्या है, पश्चिम दिशा में बैठ करके बढ़िया धूप दीप लगा करके अपना संकल्प हाथ में लेकर के सबसे पहले गणेश जी की एक माला आपको करनी है। गणेश जी की एक माला के बाद में गुरु मंत्र की एक माला आपको करनी है। गुरु मंत्र आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो शंकर भगवान का कोई भी मंत्र लेकर के कर सकते हैं। उसके बाद में आपको माँ भगवती, दुर्गा या काली का कोई भी मंत्र आपके पास हो तो एक माला का जाप आपको करना पड़ता है। 64 योगिनी यंत्र जो आपने लगा रखा है, 64 योगिनी यंत्र की पंचोपचार पूजा कीजिए। बढ़िया धूप दीप अगरबत्ती या जो भी धूप बढ़िया आपके पास हो, इत्र वित्र लगा करके कमरे को एकदम सुगंधित रखिए। और लाल या सफ़ेद सुगंधित फूल, चमेली के फूल होते हैं सफ़ेद, तो सफ़ेद फूल आप पूजा में रखिएगा, या लाल फूल सुगंधित हो तो पूजा में रखिएगा, खुशबूदार होने चाहिए एकदम। इस प्रकार से नित्य पूजा करते जाइए, प्राणपण से पूजा कीजिए, माँ का आशीर्वाद पक्का मिलेगा और जन्म जन्म की गरीबी दूर कर देगी। जन्म जन्म के जो दुश्मन आप पर हावी हो रहे हैं उनसे आपको पीछा छोड़ा देगी। ये एक प्रैक्टिकल महाशक्तिशाली साधना है जो ऑथेंटिक साधना में लेकर आया हूँ, उसके प्रमाणिक मंत्र लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। अब दोस्तों बचा क्या, इसमें मंत्र बचा है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। देखियो एक मंत्र है इसमें, ओम विकटाननाय नमः। ये सिंपल मंत्र है, सिंपल ही कार्य करेगा और आपको ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करना हो तो इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो, जाप कर सकते हो, सुबह शाम रात सोते समय स्मरण करके सो सकते हो। तो आपके दैनिक कार्य होते रहेंगे, दैनिक कार्य में आपके प्रकाश रहेगा। भाई सुबह उठ गए, आंखें खोलने से पहले जितना हो सके 1 माला 2 माला जितना हो सके उतना कर लिए। रात को सो रहे हो आखिरी समय में कि भाई अब कुछ नहीं है, सब काम अपन ने ख़त्म कर लिए, अब सोना ही है, उस समय नींद नहीं आए तब तक इस मंत्र का जाप कर सकते हो। बस दोनों टाइम जाप कर सकते हो। सुबह मुँह धो तो 11 बार या 21 बार या 7 बार मंत्र से पानी को अभिमंत्रित करके अपना मुंह धोइएगा, आकर्षण बना रहेगा। और जब आप पूजा करके घर से बाहर निकलो तो 21 बार मंत्र का जाप करके निकल जाइएगा। सिंपल मंत्र है, ओम विकटाननाय नमः। इस मंत्र का जाप करके निकल जाएगी। दैनिक कार्यों में आपकी सहायता होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा गुड फील होता रहेगा। विशेष साधना, चौमुखी विकास के लिए विशेष साधना करने तो मैं 2 मंत्रों को बता रहा हूँ। ये मंत्र हवन करते हुए ही करने। आपके सामने अग्नि रहनी चाहिए, अग्नि में कुछ न कुछ डालते रहो, बीच बीच में डालते रहो, अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। हवन का मतलब ये नहीं कि इतनी आहुति बराबरी देनी है, नहीं, आप डालते रहो, बस कुछ न कुछ डालते रहो और मंत्र का जाप करते रहो। अब क्या है इसमें, रात 9 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक यदि आप कंटिन्यू करते हो तो आपको माला की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो माला की ज़रूरत पड़ेगी। माला सिद्ध होनी चाहिए, फिर आप साधना कर सकते हो। फिर भी गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र का जाप करना। तो मैं बताता हूँ कि यदि हवन के साथ करोगे तो कौन सा, हवन के साथ में भी फर्क है, 2 अलग अलग प्रकार के मंत्र है। तो हवन के साथ मंत्र का जाप करना तो ओम ह्रीम क्लीम महायोगिन्ये विकटाननाय स्वाहा ऐसा बोल करके आपको जाप करना है। और एक मंत्र और है, वो भी हवन के साथ ही करने का होता है। या हवन नहीं हो तो सामने कोई प्रकार की अग्नि वगैरह कुछ भी जो गूगल धूप होती है वो डालते रहें, बीच बीच में लौंग डालते रहें और गूगल धूप डालते रहें, इस प्रकार से डालते रहें। अग्नि आपकी प्रज्वलित रहनी चाहिए। उसमें भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं विकटाननाय स्वाहा। ये 3 प्रकार के मंत्र हैं, तीनों मंत्र आपको मैंने बता दिए।
इस प्रकार से आप साधना को करके और अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। ये बहुत ही कीमती, बहुत बढ़िया, बहुत उच्च कोटि की साधना है, जो पूरे यूट्यूब पर कोई बताता नहीं। पता नहीं लोगों को हो क्या गया, सही साधना उनके सामने उपस्थित होती, फिर भी विकता ननाय करके लोगों को ऐसे ही बस बनाते रहते हैं, और लोग बनते रहते हैं, थोक में बनते रहते हैं, लाखों व्यूज आते रहते हैं। लेकिन आएंगे भैया, अपना काम सही ऑथेंटिक चीज़ आपको बताने का मैंने बता दी। मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, और विशेष फल चाहिए तो विशेष मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। विकटा नना ऐसी नहीं है कि बस इस प्रकार से किया और नोटों की गड्डी आने लगी और अलमारी में रख दिया और अलमारी में जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बजी, इसमें कुछ नहीं। प्रैक्टिकल करना है, बाकायदा मेहनत करनी है, दम लगाना है, तब जाकर के साधना सिद्ध होगी, और तभी आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।